राहुल गांधी सो कॉल्ड, मतलब मैं बताऊं देश का सबसे बड़ा गधा है। जिस आदमी को ये नहीं पता भी एक सगी बहन को कहाँ पे चूमना है और कहाँ पे नहीं चूमना, मैं उस बंदे की आप क्या बात करते हो। आज ये सारे बैठे हैं, मेरी बताओ कौन अपनी बहन को यहाँ पे खड़ा होकर चूम लेगा, बताओ। मोदी जब आया था इसने ये की बात बोली थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कोई खा के दिखा दे। सोनिया गांधी का क्या काम है, क्या व्यवसाय है, क्या बिजनेस है? 24,000 करोड़ की 5वीं सबसे अमीर औरत है। राहुल गांधी अगर बिजनेस नहीं कर रहा तो ये कौन कर रहे हैं, इनका तो दिखाओ। देश का आप अपने प्रधानमंत्री बनने की बात सोच रहे हो और बातें कर रहे हो छिछोरी। मोदी ने सबका साथ सबका विकास जो बात कही है ना, उसने, मैं कह रहा हूँ आज 100% कोई सफल नहीं होता, उसने 80% अपना ये काम करके दिखाया है। ये हमारे हिंदू धर्म की सहनशीलता है जिसको मंदिर में घुसने देते हैं। अगर ये बोलना चाहिए, ये नहीं चलना मुझे नहीं पता। अगर ये मोहम्मदन होता, ये ऐसी बातें करता तो अब तक इसके खिलाफ 4 फतवे जारी हो चुके होते। बाबर कौन सा हमारे देश का था? वो लुटेरा था, लुटेरा है और लुटेरा ही रहेगा। औरंगजेब ने सारे मंदिर तोड़ दिए, बेवकूफ़ तो वो इतने थे। अगर उन्होंने हरामखोरियां करी साले सारे का सारा तो तोड़ देते। अब सारे की सारी जगह पकड़ी जा रहे हो तुम। ऐसा नहीं लगता है। बात है बीजेपी डराती है, या ये जो कह रहे हैं सीढ़ियाँ होती हैं, ये होती हैं। आपने चोरी की है, मैं आ गया, मेरी इनके साथ साठगांठ है, ठीक है। आप भी खाओ मैं भी खाऊं, ठीक है, ओके ओके, हम दोनों भाई भाई। अब मैं आ गया, ठीक है, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस बंदे ने जब भी कुर्सी संभाली, कौन? मोदी जब आया था इसने ये की बात बोली थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कोई खा के दिखा दे। आज ये तीनों माँ, बेटा और ये जो सो कॉल्ड सोनिया गांधी जमानत पे हैं, कोई इस बात से इनकार तो नहीं कर सकता। हमारी अगर यहाँ की जो न्यायपालिका है, अगर उन्होंने इनको जमानत दे रखी, किसी बात पे तो दी होगी। ऐसे तो किसी पे केस नहीं बन सकता, कोई उठाएगा केस बनेगा करेगा, कोर्ट ने कुछ देखा होगा करा होगा, उसके बाद ये तीनों जमानत पे हैं। कोई बंदा बोल दे अगर भ्रष्टाचार है, अगर ईडी ने बुला लिया, अगर हमारे देश की एक एजेंसी है, अगर उसने बुलाया, उसको शक है भी ये आदमी चोर है, तो इन्होंने सारा देश जाम करने की कोशिश करी। क्या ये इतने साफ सुथरे हैं? मुझे सिर्फ इतनी सी, कौन साफ सुथरे नहीं? ये कांग्रेस वाले जो इन्होंने इतना पीछे शोर मचाया है। मोदी 15 साल गुजरात में रह के आया, 8 साल हो गए प्रधानमंत्री। आपके चैनल, आपका जो भी चैनल है, जोर लगा लो उस पर कुछ आप चिपका के तो दिखाओ दाग। इन्होंने आज 15 और 8 23 साल हो गए वो लगे हुए हैं उस पर दाग चिपकाने के लिए। गोधरा कांड की बात होती है सर? क्लियर है, कट है। सुप्रीम कोर्ट को अगर मानते हो तो उसने बिल्कुल क्लीन चिट दी है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं ना, तो उसने बिल्कुल क्लीन चिट दी है। केस लड़ा है, जब जब बुलाया वो जाके कोर्ट में पेश हुआ है। उस वक्त देश में आंदोलन नहीं हुए थे। यहाँ पे ईडी में बुलाने पे इन्होंने सारे देश की ऐसी तैसी कर दी थी। एक बात बताओ, सोनिया गांधी का क्या काम है? सोनिया गांधी का क्या काम है, क्या व्यवसाय है, क्या बिजनेस है? 24,000 करोड़ की 5वीं सबसे अमीर औरत है। कहाँ से आते हैं पैसे? राहुल गांधी के पैसे कहाँ से आते हैं? क्या काम करता है वो? बताओ मुझे ज़रा, आप बताओ। आप 24 घंटे हमारे से ज़्यादा नॉलेज रखते होगे, आप एक बात बताओ, क्या काम करते हैं? वाड्रा क्या काम करता है? प्रियंका गांधी क्या काम करती है? सिर्फ एक बोल देना 56 साल इन्होंने देश पे राज किया है। देश जोड़ दिया उस टाइम एकदम से। ये 8 साल से 12 सारा देश तितर बितर हो गया, खेरू बेरू हो गया। यही तो कहना है कि 8 साल के बाद से ही सारी 56 सिचुएशन। साल में जितने नौजवान मर्सिडीज पे घूमते थे, जितने 8 साल में आते ही मोदी ने सबकी चाबियां खोस ली। मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर थी, हेडमिस्टर रिटायर हुई थी। जब वो रिटायर हुई थी, जब वो एक ठीक ठाक जब पढ़ा रहे थे, उससे ज़्यादा पेंशन ले रही है आज, ठीक है। महंगाई महंगाई महंगाई। एक बात बताओ, 1000 रुपये का सिलेंडर है। एक आदमी अगर 10-20 हज़ार रुपये कमाता है, रोज़ का एवरेज लगाओगे ना, 20 रुपये में आपकी 3 टाइम का खाना बनता है। उसमें आपके पकोड़े भी बनते हैं, उसकी आपकी चाय भी बनती है 4 बार। पकोड़े पे ही आते हैं, रुके। हाँ बिल्कुल। पकोड़े का यहाँ से लेके चांदनी चौक में जाओ, पकोड़े कचौड़ी वाले कम से कम 200 होंगे, और उनकी इनकम ईमानदारी से चेक कर लेना। लेकिन सर यही रोजगार है, कैसे पकौड़ा नहीं, अगर मेरी बात सुनो, अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप सारा दिन बकवास करोगे, उल्टा सीधा इधर उधर घूमोगे, आपको कौन डिप्टी कलेक्टर लगा देगा? जो पढ़ेगा उसको नौकरियों के भंडार हैं। जिसने पढ़ना ही नहीं है और करनी बकवास है, भाई रोजगार नहीं रोजगार नहीं मैं काम करता हूँ, मेरे पास 4 काम है, मैं 4 काम करता हूँ छोटे छोटे मिला के, और बढ़िया पैसे कमाता हूँ। अगर आपने करने की नीयत ही नहीं है तो आपको कौन रोजगार देगा घर में? मुझे एक बात बता दो, महंगाई महंगाई का गाना गाते हो सारे जने, पहले से इनकम किसी की बड़ी नहीं है। दिल्ली में मैं आज से 20 साल पहले आया था, ठीक है। उस वक्त यहाँ आप शायद जानते हो कि एक पॉश एरिया है, उसमें 35-40 लाख रुपए की कोठी आ जाती थी। 12 करोड़ रुपए की कोठी है आज की तारीख में। अगर महंगाई बढ़े तो लोगों की कमाई भी तो कितनी बड़ी है। आज 3 साल कोरोना का बहाना लेके
कोई 10% का नियम था कि 10% हर साल बढ़ाया जाएगा। सर लाखों लोग मरे हैं कोरोना में। वो पता है, वो तो डाटा सर जानते होंगे, यहाँ पे कई लोग जाते हैं डाटा, अभी हमें पूरा नहीं मालूम है कि कितना डाटा है। वो बहाना नहीं हो सकता ना सर। 8 साल में ये तो है दुरुस्त मोदी जी ने किया है। मोदी जी साफ सुथरे हैं और योगी जी साफ सुथरे हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि अमित शाह के बेटे या स्मृति ईरानी, ठीक है, राहुल गांधी अगर बिजनेस नहीं कर रहा तो ये कौन कर रहे हैं, इनका तो दिखाओ। मतलब परिवारवाद की बात आती है तो बीजेपी वाले भी तो वही कर रहे हैं। तो करो ना। जब मेरी बात सुनो, हमने कब कहा है अगर जो गलत है तो वो बीजेपी का आदमी गलत नहीं हो सकता, वो सिर्फ राम भक्ति हो सकता है। जो गलत है वो गलत है और उन पे सब पे काम चल रहा है, सब पे काम चल रहा है। और जो होते हैं हर 6 महीने बाद छटनी होती है, कैबिनेट से बंदे बाहर निकाले जाते हैं। इनकी तरह नहीं है अभी सिर्फ एक माँ ने और बेटे ने और उन्होंने ही बनना है। हमेशा अध्यक्ष बनना है तो पप्पू उठा के रख देंगे साथ में। वो किनको कह रहे हैं? पप्पू एक तो खुद पप्पू है और जितने आगे अध्यक्ष लेके आता है वो सारे पप्पट है। तो उसके कौन है वो ये? बोलेगा वही बोलना है। किनके बारे में बात कर रहे हैं? राहुल गांधी सो कॉल्ड, मतलब मैं बताऊं देश का सबसे बड़ा गधा है। सर लेकिन राहुल गांधी काफी लोगों के लीडर हैं सर, नेता हैं, काफी लोगों के नेता हैं। नेता है तो क्या हुआ, लेकिन वो गधा है। जो उसके पीछे चलते हैं मैं तो समझता हूँ, मुझे तो समझ जाती है उसमें देखते क्या है। सर क्या कहेंगे इस जिस बारे आदमी को, एक मिनट, आज से 4 दिन पहले की घटना है, जिस आदमी को ये नहीं पता भी एक सगी बहन को कहाँ पे चूमना है और कहाँ पे नहीं चूमना, मैं उस बंदे की आप क्या बात करते हो? आज ये सारे बैठे हैं, मेरी बताओ कौन अपनी बहन को यहाँ पे खड़ा होकर चूम लेगा? बताओ। नजरिए का फर्क होता है, नजरिए का फर्क है। कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नजरिए की बात होती है। नजरिए की बात है, गलत तो गलत ही है, लेकिन नजरिए की बात होती है। आप होना चाहिए। सबसे पहला नजरिया ये होना चाहिए आप कहाँ बैठे हो, आप कहाँ पे बैठे हो और आप किस चीज को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हो। आप छोटे अपने से देश का आप अपने प्रधानमंत्री बनने की बात सोच रहे हो और बातें कर रहे हो छिछोरी। किस कर सकते हैं आप अपने छोटे बच्चे को? में और 56 साल में फर्क होता है भाई साहब। उनके लिए वो ही एज है, वो ही छोटापन है। फिर उनको प्रधानमंत्री कैसे बना दोगे? ये नजरिया का फर्क है। तो नजरिया अच्छा होगा तो नजरिया अच्छे तरीके से होना चाहिए। नजरिया अच्छा होगा तो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर। कह रहे हैं कि नजरिया अच्छा होगा तो वो रिप्रेजेंटेशन अपने आप अच्छा होता तो आज हमारा देश इससे भी ज्यादा डेवलपमेंट पे खड़ा होता। नजरिया, उनका नजरिया पता क्या था? अब बुरा मत मानना, इन्होंने एक स्पेशल कम्युनिटी को हमेशा एक वोट बैंक बना के ही रखा। ना तो उनको कभी उन्होंने एजुकेशन पे लगाया, ना उन्होंने कभी उसको सही रास्ता दिखाया। सिर्फ और सिर्फ एक बैंक, एक वोट बैंक बना के रखा। आज मोदी ने सबका साथ सबका विकास जो बात कही है ना, उसने, मैं कह रहा हूँ आज 100% कोई सफल नहीं होता, उसने 80% अपना ये काम करके दिखाया है। अपना काम करके दिखाया बिना किसी बात के, चाहे उसको पत्थर मारें चाहे उसको गाली दे, लेकिन फिर भी वो अपने काम से पीछे नहीं हटता। वो अपने काम से पीछे नहीं हटते हैं। क्या कहेंगे? और उस आदमी ने छुट्टी नहीं करी। 3 घंटे में वो बंदा दोबारा काम पे है। यहाँ भारत जोड़ो यात्रा क्रिसमस आ गई है, अब हम 1 हफ्ते की छुट्टी लेंगे। धन्यवाद। ये इनका ब्रेक लिया। हाँ, वो ब्रेक लिया था, एक्चुअली जाना था इटली, कटिंग भी करवानी थी, थोड़ी सी ट्रिमिंग भी करवानी थी, थोड़े से मसाज भी करवाने थे और साथ में वो क्रिसमस थी, उनका अपना त्यौहार आ रहा था ना, उनका अपना एक त्यौहार भी तो आ रहा था। हमारे तो आज तक उनको ये समझ नहीं आई क्रिश्चियन है, ईसाई हैं, पारसी हैं या हिंदू हैं, हमें तो यही नहीं समझ आया वो है क्या। हमें तो यही नहीं समझ आया। पापा उसका विरोज खान, दादा उसका विरोज खान, और ये जनेऊ डाल के डाल रहे। हमें तो ये हमारे हिंदू धर्म की सहनशीलता है जिसको मंदिर में घुसने देते हैं। अगर ये बोलना चाहिए, ये नहीं चलना, मुझे नहीं पता। अगर ये मोहम्मदन होता, ये ऐसी बातें करता, तो अब तक इसके खिलाफ 4 फतवे जारी हो चुके होते। लेकिन सर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी खुद ये बात कहते हैं कि हमारे देश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, मैं सबको साथ लेकर देश को इकट्ठा क्या हो गया? 56 साल सोए हुए थे, सारे साथ लेके चलने। 56 आज तक इन्होंने हिंदुओं के लिए किया क्या है? आज तक इन्होंने, आज सारे लोग बोलते हैं राम मंदिर पे रोटियां, राम मंदिर पे रोटियां। हर धर्म का एक प्रतीक है, चाहे वो मुसलमानों का मक्का मदीना है, चाहे वो ईसाइयों का वेलिंगटन है, चाहे वो ईसाई यूनानियों का वो फिलिस्तीन है। क्या हम हिंदू बिल्कुल उठाए गिरे हैं क्या? हमने अगर अपनी एक हमारा मंदिर मांग लिया, और कौन सा झूठ मांगा है? बाबर कौन सा हमारे देश का था? वो लुटेरा था, लुटेरा है और लुटेरा ही रहेगा। औरंगजेब ने सारे मंदिर तोड़ दिए। बेवकूफ़ तो वो इतने थे, अगर उन्होंने हरामखोरियां करी सारे का सारा तो तोड़ देते। आज अब सारे की सारी जगह पकड़ी जा रहे हो तुम, वाकई तुमने तोड़ा हुआ है सारा, हर जगह पे नीचे। आज मैं कह रहा हूँ मस्जिद तोड़ के देख लो, कहीं की भी मंदिर अंदर जाके देख लो आप, तोड़ने की तो क्या ज़रूरत है? ऐसा तो हिंदू कभी कर ही नहीं सकता।
नीचे से आपको मंदिर ही मिलेंगे। लेकिन यही बात जैसे ज्ञान वापी हो चाहे मथुरा हो सर, ऐसे में ये बात कहा जा रहा है। ज्ञान वापी मस्जिद ज्ञान वापी का मैं कह रहा हूं, यही सवाल है कि जब से बीजेपी आई है तब से ये सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं? हिंदुओं को अगर अपना समाज और अपनी पहचान वापस दिलवाने के लिए अगर एक आदमी खड़ा है तो क्या बुरा कर दिया उस बंदे ने। बाकी जब इन्होंने हमेशा इनका एजेंडा यही था हिंदुओं को खत्म करना और एक वोट बैंक को ऊपर करना है। शुरू में जब देश बांटा, किसने बांटा देश की बांटा किसने बांटा सर? किसलिए बांटा? किसने बांटा देश? अब यही बताएंगे किसने बांटा है। किसने बांटा? बातें आप सारे बोल रहे हो ना, बताओ देश बांटा किसने, बताओ किसने बांटा और एक मिनट, जवाहरलाल नेहरू पूरे देश की जितनी भी कांग्रेस की कमेटियां थी, किसी एक बंदे ने जवाहरलाल नेहरू को वोट नहीं दिया। 0 वोट आए थे इसके, और वल्लभ भाई पटेल को सारे वोट मिलते, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री है। मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा, 2 नंबर का आदमी नहीं बन सकता मैं। क्या कहेंगे सर? देश के दिन ऐसे बुरे शुरू हुए हैं आज तक खत्म होने, 8 साल से तो देश के बुरे दिन खत्म हुए हैं।